वो भी ट्रैवल काउंट कर लेता हूँ मैं। कुछ लोगों का जो है डेपुटेशन हो जाता है, किसी और जगह पे ट्रांसफर हो जाती है, काउंट कर लेता हूँ। किसी लोगों का घर चेंज हो जाता है, ट्रैवल काउंट, यानी कि इन डेट्स में जब वो आएंगे तो उनको वो अचीवमेंट्स मिल जाएगी। माइग्रेशन को भी मैं ले लेता हूँ, ऐसा देख रहा हूँ। उसके बाद जो ट्रैवलिंग में जो बेहतर समझ आ रहा है, जो निकल सकता है, वो है स्कॉर्पियो वाले, स्कॉर्पियो, जिसको हम कहते हैं बुर्ज अकरब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पाम ईस्टर्न एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब। आपको पता है किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं। नाजरीन, आज का जो मौजूद है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, मैं पूछूंगा 15 से लेकर 31 मई के दरमियान में कौन से जो लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियली जो डिस्टर्ब थे, क्या उनके हालात, क्योंकि राहु केतु की ट्रांजिट जो है वो 18 मई को होगी, उसके बाद से भी हालात बदलेंगे। कौन से ज़ोडिएक हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, और ट्रैवल का ख़ास तौर पे पूछेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग आपको पता है पाकिस्तान में जंग के हालात ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से बंद हुई हुई है। तो खान साहब से मैं ये पूछूंगा कि ट्रैवल का मुंह जो है वो किसका ओपन हो रहा है ये 15 दिनों में, कि ट्रैवलिंग के लिए जो चांसेस बन रहे थे वो किन ज़ोडिएक के बन रहे हैं, किन अल्फ़ाबेट्स के बन रहे हैं, और उसके अलावा जो अपना घर लेना चाहते हैं उनके लिए क्या ये इन्वेस्टमेंट का टाइम अच्छा होगा 15 से 31 मई के दरमियान। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा जी हाँ जी, एक तो सवाल मेरे ज़रा है, 15 से 31 के दरमियान अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का बड़े लोग जानना चाह रहे हैं। हालात जंग के ऐसे बने हुए, इस टाइम के अंदर भी 15 से 31 मई के दरमियान कौन से लोगों का टाइम अच्छा है पैसे इन्वेस्ट करने का? पैसा किसके पास आ रहा है इस टाइम में, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए, लोगों को अपने कारोबार का भी आइडिया नहीं है, कंफ्यूज हुए हुए हैं लोग। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट करें अभी घर के लिए? अच्छा टाइम है। ट्रैवल भी बंद हुई हुई है, कई जगहों पे जहाज़ वगैरह नहीं उड़े पाकिस्तान में, या ओवरसीज़ देख रहे हैं हमें। तो उस हवाले से भी खान जी थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि इन 15 दिनों में क्या देखते हैं, किन किन का ट्रैवल का चांस बनेगा, या स्टडी वीज़े के लिए या अपने घर वालों के पास जाने के लिए? बिस्मिल्लाह। अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मैं समझाता चलूँ कि 14 मई को जो है मुश्तरी जुपिटर जो है वो प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, मथन राशि में जाएगा। और दूसरा जो है सूरज को जो आप देखेंगे वो बर्क राशि में, टॉरस में नजर आएगा। और तीसरी बात ये है कि 18 मई को राहु और केतु का भी ट्रांजिट है, ये भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो राहु है वो मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में जाएगा और केतु जो है वो कन्या राशि से निकल के संग राशि में जाएगी। ऐसा है। इन सारी चीज़ों को जब मैं देखता हूँ, स्टार्स को भी समझता हूँ, और फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ जफर को भी देख के जो समझ में आ रही है कि जो ट्रैवलिंग्स जो इस मई के 15 मई से बिटवीन 31 मई तक जो हो सकती हैं, वो क्यू और के वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, और जिनको स्टार्स का पता है तो जेमिनी वाले या मथन राशि वाले, जेमिनी का टाइम या बुर्ज जोधा जिसे ये सिर्फ ट्रैवल में, ये ट्रैवल की बात हो रही है। अब ट्रैवल भी तो बेशुमार किस्म के होते हैं। एक होता है परमानेंट सेटलमेंट हो, या कुछ साल 2 साल के लिए जा रहा है बाहर के मुल्क से। एक होता है ट्रैवल, अपने इस सिटी से निकले दूसरी सिटी में चले गए, तो ये भी ट्रैवल में काम काउंट करेंगे। चाहे वो बिजनेस के लिए जा रहे हैं या स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो इनको इन ट्रैवल्स में भी बेहतरी मिलेगी, अचीवमेंट्स मिलेगी। कुछ लोगों की प्रमोशन हो जाती है, वो भी ट्रैवल काउंट कर लेता हूँ मैं। कुछ लोगों का जो है डेपुटेशन हो जाता है, किसी और जगह पे ट्रांसफर हो जाती है, काउंट कर लेता हूँ। किसी लोगों का घर चेंज हो जाता है, ट्रैवल काउंट, यानी कि इन डेट्स में जब वो आएंगे तो उनको वो अचीवमेंट्स मिल जाएगी। माइग्रेशन को भी मैं ले लेता हूँ सम टाइम, क्योंकि मैं नॉलेज ऑफ जफर को भी साथ रख के बैठा होता हूँ। और इनको जो स्टोन बड़ा अच्छा रहेगा ट्रैवलिंग के हवाले से, वो पेरिडोट का स्टोन बहुत अच्छा है। ना मिले तो मुझसे मिल सकता है, वो आप खरीदे रहेंगे, ओरिजिनल पेन है। अच्छा, ये एक तो हो गया जी ये स्टार। अच्छा, दूसरा एक स्टार है कैंसेरियन हे वाले लोग, जो एच वाले लोग हैं, ठीक है। ये लोगों के लिए ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है। इनके लिए शादी को माइग्रेशन में काउंट हो जाती है। अच्छा, शादी का भी टाइम है, इनका योग है और उसको भी बेहतरी है। और सबसे बड़ी बात जो है, अब जो लोग हैं बच्चे, मिसाल के तौर पे वो ए लेवल में, ओ लेवल में, तो अगली क्लासों में जाते हैं,
कामयाबियां, एक जगह से दूसरी जगह, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाहर के मुल्क में गए, इनके लिए भी अच्छा एक टाइम है, या ऐसा देख रहा हूँ। उसके बाद जो ट्रैवलिंग में जो बेहतर समझ आ रहा है, जो निकल सकता है, वो है स्कॉर्पियो वाले, स्कॉर्पियो, जिसको हम कहते हैं बुर्ज अकरब, अकरब, वृश्चिक राशि, जेड और एन वाले लोग, और अल्फाबेटिकल वो जेड और एन है। इनके लिए ट्रैवलिंग के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, ये ट्रैवलिंग करें, घर बनाएं, दूसरी जगह पे शिफ्ट हों, ये बड़ा अच्छा। अब ये तो प्रोग्राम का हमने एक हिस्सा किया, ये ट्रैवल के लिहाज से। अब हम आते हैं जायदाद के हवाले से, जो आपका दूसरा सवाल है प्रॉपर्टी प्रोग्राम के का, वो है टॉरस वाले, जो जायदाद बना लें, जो जायदाद खरीद लें, सेल करके फिर कुछ खरीद लें, फैक्ट्री जायदाद काउंट होगी, ऑफिस, फर्म्स, ये सारी चीजें जायदाद काउंट, जो ऑफिस वगैरह बनाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह जायदाद में काउंट होंगी, एग्रीकल्चर लैंड हो, कमर्शियल लैंड हो, डोमेस्टिक लैंड हो, जायदाद में, गाड़ी सवारी जायदाद में, गोल्ड वगैरह आप लेते हैं शेयर, ये जायदाद में आ जाते हैं। इनको टॉरस वालों को बड़े बेनिफिट्स। अब जो टॉरस, जिनको नहीं पता हमारा स्टार है, तो वो BOW वाले लोग हैं, तो BOW वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। इन जायदाद के हवाले से, जायदाद बनाने के हवाले से, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के हवाले से, ये चीजें भी काउंट होंगी। अब इसके बाद जो है स्टार, वो है वर्गो, बुर्ज सुंबला, वर्गो, जिसे कन्या राशि कहते हैं, और नेम का अल्फाबेट वो पे और गाइन है, P और G वाले लोग, इनको भी जायदाद में बेनिफिट्स, प्रॉपर्टी खरीद, सेल, फिर इन्वेस्टमेंट्स नई, उसमें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाबियां मैं देख रहा हूं, ऐसा नजर आता है। और स्टोन में ये पहन लें ब्लू सफायर, और इसमें अल्लाह के हुक्म से देखेंगे, और वो टॉरस वाले पहने, कैट सही पहन लें या ओपल पहन। एक और स्टार है जिनको 15 मई से 31 मई बेहतरी और कामयाबियां मैं समझता हूं मिल जाएं, वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि, बुर्ज जद्दी, नेम का अल्फाज अल्फाबेट जीम, खे और गाफ है। जायदाद में बेहतरी नजर आती, खरीद ले, सेल करे, एसेट बनाए, मोटेल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, यानी कि कोई तालीमी इदारा बनाए, कोई बिजनेस के हवाले से उसमें किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी अल्लाह के हुक्म से कामयाबियां दिखाई दे रही हैं। जी, क्या बात है। अच्छा सर, अचानक से पैसा, अच्छा इनके लिए जो स्टोन है वो भी ब्लू सफायर पहने, कमाल। ठीक है, अचानक से पैसा किस स्टार के पास 15 से 31 मई में चांस बन सकता है? कोई कर्जों में डूबा हुआ है तो कर्जा मिल जाएगा, या कर्जा लेना चाहता है अचानक से, जैसे कहते हैं ना कोई अचानक से लॉटरी लग गई, वो लिहाज से किसको देख लें? एक है एरीज, एरीज, जिसको बुर्ज हमल कहते हैं, मेष राशि, मेष राशि, और नेम का अल्फाबेट है अलिफ, आइन, लाम, और ये वोवल्स हैं AEIOU। इनको पैसा, यानी कि प्राइस बोर्ड ही निकला है, लॉटरी निकल आई, बाहर से मुल्क वाले तो लोटो बड़ा खेलते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद कोई क्या कहते हैं, किसी की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का लिटिगेशन का मसला बना हुआ है, किसी जायदाद फंसी हुई को आ जाना, किसी की गाड़ी सवारी फंसी है वो हो जाना, उसमें भी उनको बेहतरी कामयाबी मिल जाएगी। और एक और है जिसको कोई छक्का मार लें पैसे वगैरह में, वो है कैंसेरियन, H वाला, उसको भी, जिसको कर्क राशि कहते हैं, उसको भी चांस लग रहा है। वो भी अगर वो लेता है क्या कहते हैं, कोई प्राइस बॉन्ड या कोई लोटो, कहीं उसकी जॉब लग जाए, उसको भी पैसे आने की उम्मीद है। ये टाइम बन रहा है। जी जी। नाजरीन, आपने देखा कि हालात जैसे भी मुल्क के चल रहे हैं, इसके हवाले से आपको बताया एम.ए. शहजाद साहब ने। बाकी ये जो बता रहे हैं ना कैंसेरियन है वाले लोग, मैं अपने नाजरीन को फिर बताता चलूं कि रोज नए लोग भी हमें देखते हैं, जिनके अपने स्टार्स नहीं पता, तो H वाले लोग जो है वो कैंसेरियन कहलाएंगे। और अगर आप कैंसेरियन और आपका नाम H में नहीं है, तब भी आप इसके अंदर फॉल करेंगे। तो लिहाजा इन्वेस्टमेंट करना चाहें, बाहर जाना चाहें, जो लोग जानना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए प्रोग्राम आज का किया है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, ताकि वीडियो सबसे पहले खान साहब की आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।